आज हम लोग क्लास 12th का मैथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन्वर्स चैप्टर्स का पढ़ेंगे। इन्वर्स में जितना भी आपका क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, वो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम आपको एक ही वीडियो में पूरा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपको याद रखना है ये फार्मूला है, बहुत ही आसान है। ठीक है, साइन इन्वर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होगा, कॉस इन्वर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स होगा, टेन इन्वर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स होगा, फिर कॉट इन्वर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा। जो यहाँ पे लिखा हुआ सिर्फ इसको लिख देना है। फिर सेक इन्वर्स सेक एक्स इक्वल टू एक्स होगा, कॉसेक इन्वर्स कॉसेक एक्स इक्वल टू एक्स होगा। अब ये सब फार्मूला भी एग्जाम में पूछ सकता है या इस पर क्वेश्चन भी पूछेगा आपको। देखिए, माइनस वाला का सिर्फ क्या होता है, माइनस पहले हो जाता है और साइन इन्वर्स एक। साइन टेन कॉसेक का माइनस वाला ये होता है, और एक और फार्मूला होता है जो कॉस इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स होता है। ये अलग है। ठीक है, कॉस और ये कॉट में होता है ऐसा, कॉस कॉट में होगा आपका कॉट इन्वर्स एक्स, और सेक में होगा सेक में सेक इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू, ये पाई पे चेंज होगा, पाई सेक इन्वर्स एक्स होगा। ये अलग फार्मूला है, इसको तीन को कन्फ्यूज़न वाला है, इसको याद रखना है, और ये अलग है, इसको भी अलग आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जैसे मैं आपको एग्ज़ाम में पूछेगा, पहला कि साइन इन्वर्स -1/2 इक्वल टू बताइए, या प्लस में भी रहेगा, अभी इस पे बता रहे हैं। तो देखिए, इसको लिख सकते हैं कि साइन इन्वर्स साइन, ये कितना का मान होता है। तो आपको सबसे पहले मान याद रखना होगा जो 10 क्लास में पढ़े थे, कि साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, वो सब मान आपको याद रहेगा, तभी ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं। अब पाई के फॉर्म में आपको याद रखना है। तो ये साइन 30 का मान होता है, तो साइन 30 को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई/6 बोलते हैं, तो ये पाई/6 हो गया। अब देखिए, साइन इन्वर्स साइन एक्स इक्वल टू का हो गया आपका एक्स हो जाता है, ये आपका आंसर हो गया। अगर दूसरा में इसी टाइप से रहेगा कि साइन इन्वर्स √3/2 रहेगा, इसको बनाना है, तो इसको हम लोग ईजी वे यानी कि साइन इन्वर्स साइन लिख सकते हैं, ये कितना का होता है 60 का, यानी पाई का बोलते हैं 3 बोलते हैं, तो इससे ये कहोगे आपका पाई/3 आंसर होगा। एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव में, तो बनाना रहेगा आपको। तीसरा में देखिए, आपको इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा, कॉसेक इन्वर्स √2। देखिए, इसको लिख सकते हैं कॉसेक इन्वर्स कॉसेक √2 किसका मान होता है। ठीक है, ये पाई/4 का होता है। अब देखिए, कॉसेक इन्वर्स कॉसेक इक्वल टू का होता है एक्स होता है, यानी पाई/4, ये आपका आंसर हो गया। उसी टाइप से एक और है सेक इन्वर्स 2/√3, इसको कैसे होगा। अब देखिए, इसको भी वैसी तरह से लिखेंगे, सेक इन्वर्स सेक, ये कितना का मान होता है, इसको याद रखना है। तो ये आपका हो जाएगा, नहीं मालूम है तो कॉस 30 का ये मान होता है। ठीक है, कॉस 30 यानी कि पाई/6 बोलते हैं, तो इससे ये कैंसिल, या फिर सेक इन्वर्स सेक एक्स इक्वल टू का हो गया पाई/6, ये आपका आंसर होगा। इस टाइप से आप निकाल लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए, एक और है क्वेश्चन, tan इन्वर्स 1 है, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो आपको लिख देना है tan इन्वर्स tan, ये कितना का मान होता है 1, पाई/4 का होता है, तो पाई/4 लिखना है, इससे ये आपका कैंसिल, पाई/4 आंसर हो गया। फिर उसी टाइप से रह सकते हैं tan इन्वर्स 1/√3। फिर उसके बाद इसको लिख दीजिए tan इन्वर्स ई सब के फॉर्म में। देखिए, इसके फॉर्म में ये वाला पे फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको लिख सकते हैं tan इन्वर्स tan, ये कितना का मान होता है, tan 30 का मान होता है, तो tan 30 को बोलते हैं हम लोग पाई/6 बोलते हैं। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल, तो पाई/6 आपका आंसर हो गया। फिर उसी टाइप से आपको दिया जा सकता है 7th में कॉस इन्वर्स 1/2। अब देखिए, इसको लिख देना है कॉस इन्वर्स कॉस 1/2 किसका मान होता है, तो इस मान आपको सिर्फ याद रखना है। तो ये होता है आपका 60 डिग्री का होता है, तो 60 को बोलते हैं पाई/3 बोलते हैं।
अब देखिए सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है, यानी π/3 आपका आंसर हो गया। अब इतना करने के बाद अब देखिए ये सब पर भी क्वेश्चन आपका रहेगा, हम इस पर सिर्फ आपको क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी कर लीजिए, ठीक है, मिटा देते हैं। अब देखिए ये सब फार्मूला पे कैसे बनेगा। tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स। अगर क्वेश्चन आपका रहेगा इस टाइप से तो इसको कैसे बनाना है, तो देखिए क्वेश्चन 1-2 को लिख देता हूँ। जैसे हमें साइन इनवर्स -1/√2 दिया हुआ है, ठीक है, इसको कैसे बनाना है। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर का होता है, देखिए साइन इनवर्स मिटा दिए, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस साइन इनवर्स x1/√2। अब देखना है, माइनस का माइनस लिखना है, साइन इनवर्स इसको लिख देना है, साइन कितना का मान होता है, π/4 का होता है। अब देखिए साइन इनवर्स इसको अंदर भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट माइनस का माइनस इसका π/4, ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप से बन सकता है। दूसरा में आपका tan इनवर्स, पहला का था, दूसरा में है tan इनवर्स -√3। देखिए इसका फार्मूला tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स। तो लिख दीजिए माइनस tan इनवर्स एक्स, तो एक्स के जगह पे क्या है, √3। अब देखना माइनस tan इनवर्स ये कितना का मान होता है, तो tan π/3 का होता है। इससे ये कैंसिल तो बचेगा -π/3, ये आपका आंसर हो गया। फिर उसके बाद कॉसेक, तीसरा में कॉसेक इनवर्स -√2 इक्वल टू का होगा। क्वेश्चन इस टाइप से आपका एग्जाम में रहेगा, तो लिख देना है कॉसेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है, यानी √2 हो जाएगा एक्स के जगह पर। फिर उसके बाद माइनस का माइनस लिखना है, कॉसेक इनवर्स ये कितना का मान होता है, तो कॉसेक ये होता है आपका π/4 का होता है, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, -π/4, ये आपका आंसर हो गया। इस पे फार्मूला बना सकते हैं। और अगर इस टाइप से रहेगा तो इसको आप कैसे बनाइएगा, इसका आप देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी कर लीजिए। अब देखिए ये वाला जो फार्मूला होता है ये सिर्फ पाई पे ही, पाई का फार्मूला है, ठीक है, इसको याद रखना है। पाई वाला को किस टाइप से आपको याद रखना है वो हमको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन अगर इस टाइप से रहा, कॉस इनवर्स -√3/2, तो इसको कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखना है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू का होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यानी यहाँ पे जो भी रहेगा वो यहाँ सिर्फ लिखा जाएगा, माइनस पाई पे हो जाएगा। तो इसको लिख देना है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो एक्स के जगह पे √3/2। अब पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस ये कितना का मान होता है, तो 30 का होता है, यानी π/6। इससे कैंसिल, तो पाई माइनस π/6, इसको इससे गुना कीजिए तो 6 में से 1 पाई चल गया तो कितना बच गया, 5π/6, आंसर होगी। इस टाइप से बना सकते हैं या डायरेक्ट भी बना सकते हैं। दूसरे में